एक आम सा पति विक्रम अपनी पत्नी नेहा के बदलते रवैये से परेशान है और जवाब ढूंढते हुए पहुंचता है अपनी पुरानी दोस्त और तेज तर्रार प्राइवेट डिटेक्टिव रिया से मिलने, जो न सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त है बल्कि सच को बेनकाब करने में माहिर भी। रिया लैपटॉप पर काम कर रही है, तभी विक्रम घबराया हुआ आता है। रिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमेशा जरूरी बातें ही करता है तू। बोल, क्या हुआ? नेहा बदल गई है रिया। आजकल वो मुझे इग्नोर करती है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? किसी से छुप छुप कर बातें करती है, क्योंकि जब मैं पूछता हूँ तो कहती है कॉलेज की पुरानी दोस्त है कोई। लेकिन रिया, वो नजरें चुराती है, मुस्कान बनावटी लगती है। रिया कुछ देर सोचती है, फिर उसकी आंखें गंभीर हो जाती हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पता लगाती हूँ कि माजरा क्या है। अगले दिन रिया विक्रम को अपने घर बुलाती है। टेबल पर कुछ फोटोज रखे होते हैं। विक्रम, तुम्हारे लिए कुछ है। रिया कुछ फोटो दिखाती है। ये कौन है? नेहा का बॉयफ्रेंड लगता है। नेहा रोज इसी से मिलने होटल जाती है और मुझे तो लगता है ये सिर्फ अफेयर नहीं, कोई बड़ी साजिश है। अब क्या करूं रिया? सब कुछ खत्म हो गया। अब जो करना है वो मैं करूंगी, तुम बस इंतजार करो। चलो, अब सच खुद बोलेगा। अगली सुबह नेहा किसी होटल की ओर जाती है। रिया दूर से बाइक पर उसका पीछा कर रही है। रिया उसे और राहुल को होटल में दाखिल होते देखती है, फिर मोबाइल से एक बटन दबाती है। यह वही रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो रिया ने विक्रम की मदद से नेहा के बैग में छुपा दी थी। रिया चुपचाप बैठी है, हेडफोन कानों में, वायरलेस माइक्रोफोन से नेहा की बात सुन रही है। जब तक विक्रम जिंदा है, हमें उसकी दौलत नहीं मिलेगी। क्या तुम सच में विक्रम को मारने का सोच रही हो? सोच नहीं रही, प्लान कर चुकी हूँ। बस एक ब्रेक फेल और रास्ता साफ। ठीक है, जैसे ही विक्रम मरेगा हम उसके पैसों से ऐश करेंगे, जिंदगी सेट हो जाएगी बेबी। बस एक एक्सीडेंट और सारी दौलत हमारी। जैसे ही रिया ये सुनती है, वो हैरान रह जाती है। मतलब ये सिर्फ धोखा नहीं, ये मर्डर प्लान है। मुझे हर हाल में विक्रम को इस साजिश से बचाना ही होगा, किसी भी कीमत पर। वो फौरन मोबाइल निकालती है और एक्शन मोड में आ जाती है। वो तुरंत मोबाइल निकालती है और इंस्पेक्टर शेखावत को मैसेज भेजती है। कुछ ही देर में पुलिस होटल पहुंचती है। नेहा वर्मा और राहुल, तुम्हें विक्रम की हत्या की साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारे पास कहने को कुछ है? विक्रम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बस लालच में अंधी हो गई थी। मुझे एक मौका और दे दो प्लीज। नेहा, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार दिया और तुम मेरी जान की दुश्मन निकली। अब माफी नहीं, इंसाफ होगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। ये अब मेरी जिंदगी से बाहर है। रिया, तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। अरे तू मेरा इकलौता दोस्त है, तुझे नहीं बचाऊंगी तो किससे बचाऊंगी बे? दोनों मुस्कुराते हैं। विक्रम के चेहरे पर हल्की राहत झलकती है। सच्चाई चाहे जितनी भी छुपाई जाए, एक न एक दिन पर्दे के पीछे से बाहर आ ही जाती है। और जब दोस्ती में ईमानदारी हो तो धोखे कभी जीत नहीं सकते।